हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर हमने देखा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के बारे में, तो आज हम उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश कर लिया था। तो एक्शन प्लान जो था इसका वो फ्रॉम 2000 से 2004 तक था। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करना चाहते हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आगे बात करते हैं। इन 2006 नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। तो कैबिनेट के द्वारा क्या हो गया, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी अप्रूव की गई। अब होता क्या है, एंड आफ्टर दिस प्रिपरेशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वाज टेकन अप, इट वाज आल्सो इंश्योर्ड दैट एनबीएपी एक्चुअली सपोर्ट द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी। तो जो हमारा एनबीएपी बनाया गया था वो किसके तहत बनाया गया था, वो बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी होती है वो भी क्या होती है, काम करेगी, ये भी इसको सपोर्ट करेगी। तो इसको याद रखिएगा, इसे हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। फिर आगे हम बात करते हैं द टेंथ। तो अब हम आगे इसी के सीबीडी के अंदर बात करेंगे आईची स्ट्रेटजिक प्लान के बारे में। तो आईची स्ट्रेटजिक प्लान से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आईची स्ट्रेटजिक प्लान के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, द टेंथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो सीओपी, द टेंथ सीओपी एट आईची adopted a strategic plan for biodiversity conservation for 2011 to 2020। एक्चुअल में इसे यूएन डिकेड भी माना जाता है। तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि 2011 से 2020 तक के डिकेड को हम ये एक डिकेड की तरह से होगा। यहाँ पे हम गोल्स के बारे में बात करेंगे, तो मोस्टली आईची 5 गोल्स हैं और उसके बाद 20 लमसम टारगेट्स हैं। तो हम इनके टारगेट और गोल्स के बारे में बात करेंगे कि आईची टारगेट्स और गोल क्या होता है। और बाद में यही जो आईची टारगेट्स होंगे हमारे पास, ये बहुत सारे नेशनल पॉलिसीज का हिस्सा भी बनेंगे। इसी के मद्देनजर देखते हुए क्या होती है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पॉलिसीज को बनाएगी। तो अब होता क्या है, जैसे कि इट्स एट 5 गोल्स एंड 20 आईची टारगेट्स। तो ये क्या होता है, 5 गोल्स क्रिएट करेगा और 20 आईची टारगेट्स क्या होता है, क्रिएट करेगा। एंड द मेन 5 गोल्स ऑफ आईची टारगेट्स आर डिस्क्राइब। तो वो किस तरह से होगा, तो पहले हम बात करते हैं पहले गोल के बारे में। तो स्ट्रेटजिक गोल के बारे में, फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। एंड दिस इज टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का कारण क्या होता है, एंड लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से हम जो हमारा मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी उससे हम किस तरह से लैक कर रहे हैं अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज़। तो इसके लिए 4 टारगेट्स बनाए गए। अब इसके अंदर स्ट्रेटजिक प्लान में जो ए प्लान है हमारे पास आईची प्लान के तहत या आईची गोल्स के अंतर्गत, तो वो 4 क्या होंगे हमारे पास टारगेट्स, तो इस तरीके से हैं। पहले में तो बाई 2020 पीपल आर टू बी मेड अवेयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज। तो 2020 तक क्या होते हैं, इट एवरी पीपल, तो इंटायर वर्ल्ड में जितने भी नेशन होते हैं और जितनी भी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो 2020 तक क्या हो जाएगा, सारे पीपल जो होते हैं अवेयर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटीज़ और इसकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो ये हमारा टारगेट है एक प्रकार से। देन हम बात करते हैं दे आर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट प्लान। और नॉर्मली क्या होता है, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे एक डेवलपमेंट प्लान के लिए, ताकि आगे हम इसी तरीके से प्रोसीड कर सकें। एंड फिर हम बात करेंगे सब्सिडाइज्ड हार्मिंग बायोडाइवर्सिटीज़ आर टू बी एलिमिनेटेड। जो हम सब्सिडाइज करते हैं जिससे कि क्या होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी हार्म होती है, उसे हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि माइनिंग वगैरह होती है, धीरे धीरे हम उसे एलिमिनेट करते जा रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। एंड देन फोर्थ टारगेट इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इज मेड सस्टेनेबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो दीज आर द टारगेट। तो स्ट्रेटजिक गोल फर्स्ट में क्या हो जाएगा, दीज आर द 4 टारगेट। तो बेसिक 4 टारगेट है, इसे आप याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक गोल बी में। और बी गोल क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज। तो हम किस तरह से सस्टेनेबल यूज करेंगे और जो प्रेशर मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा या सोसाइटीज के द्वारा उसको हम रिड्यूस करेंगे। इसके अंदर 6 टारगेट्स आएगा। अब इस 6 टारगेट्स, जो 6 टारगेट हमारे बनेंगे, इनका गोल क्या होता है, तो गोल का मेन मोटिव कर लेते हैं। हाउ द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज कैन बी टेकन अप। तो वेरियस स्पीसीज जो होती है उसका कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी स्पीसीज जो होती है वो इंडेंजर्ड में आ रही है, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। एंड देन द टारगेट आर सेट अबाउट रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड बायोटिक प्रेशर। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, जो भी रिड्यूस करेंगे हम पॉल्यूशन को, पॉल्यूशन जितना बढ़ता जा रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे। जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसे हम रिड्यूस करेंगे। ग्रीन हाउस गैस पे मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा आप सबके लिए, तो इसे याद रखिएगा स्ट्रेटजिक गोल बी में। देन हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक गोल सी के बारे में। क्या होता है, इट इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे हम सी के बारे में बात करें, इसका मेन मोटिव होता है इट इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को बचाते हुए क्या करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे अपनी बायोडाइवर्सिटी को एंड स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। अब इसका अंदर क्या होता है, द 3 गोल्स सेट टारगेट फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। अब इसके अंदर 3 गोल्स बनाए गए हैं जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हैबिटेट्स को और स्पीसीज को एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को। तो ये प्रोटेक्ट करेगा। तो स्ट्रेटजिक गोल सी हमारा है। देन हम फोर्थ एंड लास्ट गोल के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटजिक गोल डी के बारे में।
टू इनहेंस द बेनिफिट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस फॉर ऑल द पीपल। तो नॉर्मली हमारा मेन मोटिव होगा हम इनहेंस करेंगे द बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे उससे हम इनहेंस करेंगे इकोसिस्टम सर्विस को। एंड 3 टारगेट्स इन दिस, इसके अंदर भी 3 टारगेट्स हैं अबाउट इनहेंसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे हम बढ़ाएंगे आगे, एंड बिल्डिंग इकोलॉजिकल रेजिलेंस। तो रेजिलेंस को किस तरह से हम बढ़ाएंगे, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो 5वां और लास्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी गोल ई। इसका मेन मोटिव होगा टू इनहेंस इंप्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। तो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे नेशन स्टेट्स क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें ताकि उनका गोल डिसाइड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो होती है हमारे पास ये ग्लोबल होती है, एक नेशन दूसरे नेशन पे इम्पैक्ट डालती है। तो एक्चुअल में पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आइसोलेट नेशन जो इस तरीके से नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेटजी गोल ई के अंदर हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के बारे में। इसके अंदर हम 4 टारगेट्स के बारे में बात करेंगे एंड 4 टारगेट्स आर सेटअप विच इंक्लूड, अब क्या क्या टारगेट में रहेगा, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, हम ट्रेडिशनल नॉलेज को बचा के रखेंगे। जैसे कि इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, किस तरह से वो पेड़ पौधे लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, एक कल्चरल हमारे पास क्या होती है, उस कल्चर को हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि नॉर्मली क्या हो जाए, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो सके। इंप्रूविंग साइंस, हम अपने साइंस को इंप्रूव करेंगे, टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करेंगे ताकि जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनका एमिशन कम हो सके। ऑफ कंजर्वेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फिनांस, तो नॉर्मली क्या होगा, हम कंजर्व करेंगे और जो कि हमारे क्या हो जाएगा, हमारे फिनांस को भी बढ़ावा देगा। तो ये हमारे आईटीज टारगेट गोल होंगे हमारे पास। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 गोल्स आपको याद रहने चाहिए। इन 5 गोल्स जो ऑप्शन के रूप में आ सकते हैं कि व्हाट आर द आईटीज 5 गोल्स, तो इन 5 गोल्स को आपको स्टडी करनी है। देन हम बात करते हैं आईटी स्ट्रेटजिक प्लान। तो अब आईटी की स्ट्रेटजिक प्लान क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज हाईली एम्बिशियस प्लान। तो ये एक प्रकार से हाईली एम्बिशियस प्लान है and it tries to inspire broad based action in support of biodiversity in single decade। एक सिंगल डिकेड में 2011 से 2020 के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। द स्ट्रेटजिक प्लान एंड आईटी टारगेट्स आर द ओवररीचिंग फ्रेमवर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर द इंटायर यूनाइटेड नेशन। तो पूरे इंटायर यूनाइटेड नेशंस के नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेटजिक प्लान है, तो इसे याद रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द यूएन जनरल असेंबली 2011 to 2020 एज द यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसे याद रखिएगा अच्छी तरीके से, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज आईटी स्ट्रेटजिक प्लान। तो ये आईटी स्ट्रेटजिक प्लान के अंतर्गत ही आता है, तो इसे याद रखिएगा। देन हम आईटी स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर बात करते हैं, इट कोइंसाइडेड विद द ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेटजिक प्लान के ड्यूरेशन के बारे में बात करेगा। फर्दर आगे मूव करते हैं। मेनी नेशंस हैव कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग देयर ओन नेशनल टारगेट्स यूजिंग स्ट्रेटजिक प्लान एंड आईटी टारगेट्स। इस आईटी टारगेट्स और स्ट्रेटजिक प्लान को यूज करते हुए बहुत सारे नेशन ने क्या कर दिया, अपना एक अलग टारगेट बनाया, इंक्लूडिंग आईटी टारगेट्स एंड स्ट्रेटजिक प्लान। ठीक है, तो मेनी ऑफ द आईटी टारगेट्स आर रिलेटेड टू द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अब ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री जा सकता है, मेंस में क्वेश्चन अगर यूपीएससी में था तो वो भी यहाँ पे टैकल कर सकते हो आप। जो भी ग्रेजुएट के बच्चे हो तो वो भी टैकल कर सकते हैं। तो एनवायरमेंट में 12th में एक टॉपिक होता है वो भी डील कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो दीज मिनिस्ट्रीज आर कंसीडर इन देम। तो आईटी टारगेट्स ये सारी मिनिस्ट्रीज को फोकस करते हुए हम कोई स्ट्रेटजिक प्लान को बनाते हैं, तो याद रखिएगा। एंड सेटिंग ऑफ नेशनल टारगेट इन लाइन विद आईटी टारगेट्स रिक्वायर सस्टेनेबल क्रॉस सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। तो क्रॉस सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरी है। मीन्स क्या हो जाएगा, जितने भी कैबिनेट और मिनिस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, तभी हम क्या करते हैं, किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं हैदराबाद कॉन्फ्रेंस पार्टी 11। तो याद रखिएगा हैदराबाद कॉन्फ्रेंस पार्टी 11 कहने का मेन मोटिव क्या है हमारा, इसका मेन मोटिव इसलिए कि इंडिया हैज डेवलप्ड 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स along with the indicators। तो याद रखिएगा 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट इंडिया ने सेटअप किया था हमारे पास फॉर मॉनिटरिंग। इट हैज brought out a document that is additional to earlier national biodiversity action plan। in 2012 इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड, याद रखिएगा 2012 में इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड द 11th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन हैदराबाद। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हैदराबाद 2012 में पहली बार का, तो ये 12th जो हमारे पास 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है वो स्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन मोटिव क्या था, दिस इवेंट प्रोवाइडेड इंडिया विद एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट, स्केल अप एंड शोकेस नेशनल स्ट्रेंथ ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसके अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉप 11। तो याद रखिएगा कॉप 11 का प्रेसिडेंट कौन था, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस। And since then India has taken up number of biodiversity related activities, some of them quite unique and innovative। उसके बारे में अलग से बना लेंगे कौन कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है एंड व्हाट आर द रूल ऑफ इंडियाज
इन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, तो उसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। देन हम बात करते हैं अ साइंस, ये याद रखिएगा, ये भी एक जीएस का क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अ साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल सेप्स ट्रेन वाज रन इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ COP11। तो COP11 में एज अ ब्रांड एम्बेसडर की तरह सेप्स मींस अ साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल ट्रेन, इसे याद रखिएगा। ये किसके अंदर आया था? COP11 के अंदर आया था, ठीक है ना। एंड इट हेल्प टू क्रिएट लार्ज स्केल अवेयरनेस। लार्ज स्केल अवेयरनेस एक प्रकार का म्यूजियम की तरह रहेगा, ट्रेन आएगी, स्टेशन पे रुकती है, वहाँ पे लोग विजिट करते हैं और अवेयर होते हैं। जैसा कि इसका मेन टारगेट ही था कि हम 2011 से 20 तक पूरी तरह से अवेयर करेंगे व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी, एंड इट हेल्प टू क्रिएट लार्ज स्केल अवेयरनेस ऑन बायोडाइवर्सिटी इश्यूज, एंड इट वाज लॉन्च्ड अगेन इन 2013 एंड 2014। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था, 2013 और 2014 में फिर से ये लॉन्च हुआ था, इसे याद रखिएगा। देन हम हैदराबाद COP11 के बारे में, आफ्टर द हैदराबाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 अ बायोडाइवर्सिटी गार्डन वाज सेटअप इन हैदराबाद, तो इसे भी याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी गार्डन वाज सेटअप इन हैदराबाद एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम इज आल्सो प्रपोज्ड। फिर आगे बात करते हैं हम नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, याद रखिएगा थोड़ा सा आप नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आईएचई टारगेट्स के बारे में और गोल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।